स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहरी हिस्से में यह सोचकर कि ईरान डर जाएगा, बातचीत की टेबल पर आएगा, सरेंडर कर देगा, लेकिन हो गया उल्टा। ऐलान हो गया है समंदर का राजा कौन? ईरान। जी हां, समंदर का राजा कौन? ईरान। ये इसलिए क्योंकि मात्र 1 घंटे में 2 बड़े शिप ईरान ने धर दबोचे हैं। ये शिप कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे और क्यों हड़कंप मच गया, वो खबर आपको दिखाऊंगा आपको यह भी कि हाहाकार मचा हुआ है अमेरिका के अंदर। वजह, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका बर्बाद हो गया है। पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने जिस तरीके से डरा धमका कर या यूं कहा जाए लालच देकर अपने पांव जमाए थे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो ट्रंप के शासनकाल में उखड़ रहे हैं। मैं सीरिया की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल इतना बम, इतना गोला, इतना बारूद दागा गया ईरान की तरफ से कि अमेरिका का साजो सामान पूरी तरह से बर्बाद हुआ। और यह बात कोई और नहीं, अमेरिका की तरफ से ही रिपोर्ट सामने आई है कि उसे फिर से 28 फरवरी जैसा होने में 1 से 4 साल लग सकते हैं। यही तो वजह है, सीज फायर कर रहे हैं। खैर, मोसाद के एजेंट धर दबोचे गए। जिसने दंगे की स्क्रिप्ट ईरान के अंदर लिखी थी उसे धर दबोचा गया और उसके साथ जो सुलूक किया गया है वो भी देखिएगा। और देखिए, एक और देश ने खोल दिया है मोर्चा। ये मोर्चा खोला है इजराइल के खिलाफ। क्यों, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले ये खबर देखिए, अभी से 1 घंटे पहले भी एक खबर आई थी। दोनों खबरें एक साथ आपको इसीलिए दिखाऊंगा। ये यूके एमटीओ वार्निंग है 04326। 04326 की ये क्या है? इसमें अटैक की खबर है, लिखा हुआ भी है 04326 अटैक। रिपोर्ट टाइम है, डेट है 24 अप्रैल 2026। टाइम इसका अपने हिसाब से चूंकि लिखा जाता है, समुद्री वाला इलाका है और इसलिए देखिए U0638 UTC। अब इसमें कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर सोर्स है। यूके एमटीओ हैज रिसीव ए रिपोर्ट ऑफ एन इंसिडेंट 8 NM यानी 8 नॉटिकल माइल वेस्ट ऑफ ईरान। दावा किया गया है कि एक और कार्गो शिप पर ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की वजह से फायरिंग की गई और इसे भी धर दबोचा गया है। पहली बड़ी खबर। इससे 1 घंटे पहले भी एक खबर आई थी जिसका कोड कुछ इस तरीके से, उसका 043 था, इसका 041। यहां पर भी अटैक की खबर। यह 0355 UTC 22 अप्रैल की खबर है। इसमें दावा किया गया 15 नॉटिकल माइल्स दूर यानी ओमान से नॉर्थ ईस्ट में यह यूके का कंटेनर शिप है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर घुसा था। दावा किया गया कि ईरान की नेवी की तरफ से वार्निंग दी गई, लेकिन इस शिप ने वार्निंग को नजरअंदाज किया और उसके बाद इस पर जबरदस्त फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद IRGC ने इस पर कब्जा कर लिया, यानी इसे जब्त कर लिया गया है। कह दिया गया है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा किसी के लिए भी, जब तक अमेरिका नाकेबंदी बंद नहीं करता। नाकाबंदी वहां खत्म करे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम पहले ही ईरान ने खोल दिया था, आपको याद भी होगा जब लेबनान के साथ सीज फायर हुआ था। तो फिलहाल ये 2 बड़े शिप पर कब्जा कर लिया है ईरान ने। इसीलिए मैंने कहा समंदर का राजा कौन, क्योंकि अमेरिका, ट्रंप तो बार बार क्या कह रहे हैं, नेवी खत्म, आर्मी खत्म, मिसाइल खत्म, यही तो कह रहे हैं। फिर आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई उनका एयरफोर्स खत्म, ड्रोन खत्म, बारूद खत्म, और हर बार ईरान आके चौंका देता है। अब खबर क्या है कि मिडिल ईस्ट के अंदर, हमने पहले भी जब भी आपको खबर दिखाई, मैंने हमेशा कहा अमेरिका और ईरान को अगर आप देखेंगे तो वाकई बात सच है कि अमेरिका आर्थिक तौर पर तो मजबूत है ही, हथियारों के मामले में भी मजबूत है, लेकिन समीकरण अलग हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध से पहले ही मैंने कहा था कि ये बहुत भारी पड़ेगा अमेरिका के लिए युद्ध, और देखिए भारी पड़ा। इसीलिए कभी भी बराक ओबामा ने, इसलिए कभी भी जो बाइडन ने, इसलिए कभी भी बुश ने नेतन्याहू के कहने पर ईरान पर अटैक नहीं किया, लेकिन ट्रंप ने कर दिया। और ट्रंप की इस हरकत का खामियाजा पूरे अमेरिका को भुगतना पड़ा। पढ़िए, अमेरिकी मीडिया NBC के हवाले से खबर है। खबर क्या है? अमेरिका के पास हथियारों की कमी है। थाल मिसाइल सिस्टम और पैट्रियट जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनसे इंटरसेप्टर जाते हैं और इंटरसेप्ट की जाती है मिसाइलें, रॉकेट, ड्रोन, जेट्स, वो उसका 50% कम हुआ, यानी मिसाइलें हैं नहीं, बची नहीं है। मिसाइल भंडार भरने में 1 से 4 साल लगेंगे। सिर्फ पहुंचाना नहीं होता, प्रोडक्शन भी होती है। कोई मिसाइल छोटी मोटी कुछ चीज नहीं है कि डाला बन गई तुरंत आई लो लेकर चले जाओ, ठीक है ना। वो ठेला लगा के निकले रहते हैं, बर्फ घिसकर बर्फ देते हैं, कुल्फी बना के खा लो, वो नहीं होती। इसके लिए बकायदा टाइम लगता है
और ये सिर्फ अमेरिका को नहीं, ईरान को भी लगता है, लेकिन ईरान का अपना भंडार इतना है, इसीलिए अब 1 से 4 साल लगेंगे। यानी 28 फरवरी को जो हमला इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किया था, उसके बदले में ईरान ने पलटवार किया था। 28 फरवरी के दिन वाली सुबह सुबह वाली जो स्थिति है, अलग अलग देशों में बने मिलिट्री बेस कैंप की अमेरिकन, वैसी चाहिए तो 1 से 4 साल लगेंगे। क्या ऐसी स्थिति में अमेरिका युद्ध लड़ने की हिम्मत, हैसियत रखता है? नहीं। तभी ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम तो सीज फायर, वरना सोचिए वो आदमी कह रहा था कि 22 तारीख तक देख रहे हैं, बातचीत सफल रही, वरना हमला कर देंगे। अब क्यों नहीं कर रहे हमला? हो गया। आइए अगली खबर। ईरान में युद्ध की नींव रखने वाले मोसाद के रहस्यमय एजेंट की मृत्यु हुई। नाम है इसका, एम नाम से कोड मिला था, फिलहाल ये मर गया। मोसाद का ये एजेंट है जो ईरान में रह रहा था। एक ये भी व्यक्ति है, मेहदी फरीद नाम है, एक मोसाद का स्पाई है जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ईरान की इजराइल तक पहुंचा रहा था। इसे फिलहाल गिरफ्तार किया और इसके बाद फांसी की सजा दे दी गई। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट सेक्शन ऑफ द पैसिव डिफेंस कमेटी ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी पर था और इसने देश के साथ गद्दारी की। फिलहाल गिरफ्तार किया गया और फांसी की सजा दी गई। अब जरा यहाँ सुनिए क्या कह रहा है ये कौन है, बाद में बताऊंगा, पहले सुनिए। مذاکره تو خواهی کردن که فعلا هر زمانی که مذاکره با قوت دشمن ما OIRGC में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल्ला हाजी सदेगी ने कहा, फिलहाल कोई बातचीत नहीं, जब दुश्मन हमारी शर्तें मानेगा तभी बातचीत होगी। दुश्मन को मानना होगा कि हम जीत की स्थिति में और वह हार की स्थिति में। देखिए, ये बात तो तय करनी होगी। आप हमला करें, सीज फायर भी आप करें, जब आप बर्बाद हो जाए, आप लड़ने की क्षमता ना हो और उस समय का इस्तेमाल आप करें अपनी रसद भरने में, फिर आप रसद भरें, फिर से आप हमला कर दें, सीज फायर आपके लिए कोई मायने ना रखे, आपके लिए छोटे बच्चों की ज़िंदगी मायने ना रखे, ये तमाम चीज़ें हो, ये कैसे चल जाएगा भाई, है ना? तो बिल्कुल मुझे तो लगता है जो ईरान की हठधर्मिता है, जिसे हठधर्मिता नाम दिया जा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल होना चाहिए ये। अब एक और देश ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला, यह है बेल्जियम। बेल्जियम यूरोपियन कंट्री, एक ऐसा कंट्री है जो चौथा ऐसा देश है जिसने इजराइल के साथ हर तरह के संबंध खत्म करने की अपील की है कि ईयू और इजराइल, उसके दोनों के बीच किसी भी तरह की ट्रीटी हो, हर तरह की ट्रीटी खत्म कर दो। खाने पीने के सामान से लेकर केमिकल से लेकर कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हथियारी, सबकी खत्म करो। इससे पहले स्पेन, स्लोवेनिया और आयरलैंड ने यह अपील की थी ईयू से, और अभी आए। क्यों बेल्जियम ने अपील की? बेल्जियम के विदेश मंत्री हैं मैक्सिम प्रेवोट। इनके मुताबिक लेबनान में इजराइल की कार्रवाई पूरी तरह से अस्वीकार है। सोचिए, लेबनान की सरकार, लेबनान की सेना क्या कर रही है। जब इजराइल उन पर अटैक कर रहा है, इजराइल लेबनान की जनता को मार रहा है, तब वो जाते हैं अमेरिका, वहां जाकर बैठ जाते हैं और खबर ये तलक निकल कर आती है कि वो इजराइल की सेना के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को निपटाने का काम करेंगे। लेकिन लेबनान की जनता अड़ गई, यानी उनकी अपनी ही सरकार उन्हें बचा नहीं पाती और दुश्मन के साथ हाथ मिलाती है। यह स्थिति है। बेल्जियम को दिक्कत हो रही है, लेकिन लेबनान की सरकार को फर्क नहीं कि इजराइल उन पर मिसाइल दाग रहा है। और सुनिए, दामाद का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है, किसके? ट्रंप के। सुनिएगा जरा गौर से। Let's talk about naked, open, brazen corruption. The Trump administration is guided and shaped by it, emboldened by what they... तो इसमें जो बता रही हैं ये यास अंसारी हैं, दरअसल कांग्रेस वुमेन यास्मीन अंसारी हैं, ये अमेरिका की ही एक सांसद है। इन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के समय भ्रष्टाचार चरम पर है, कीमत अमेरिकी जनता को उठानी पड़ रही है, जिसे गैस से लेकर सब कुछ महंगा खरीदना पड़ रहा है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, जिन्हें किसी तरह का राजनीतिक डिप्लोमेटिक कोई अनुभव नहीं है, वे यूएस की विदेश नीति बना रहे हैं और साथ ही विदेशी सरकारों से अरबों डॉलर ले रहे हैं, जिनसे वे बातचीत कर रहे हैं, पैसा खाया जा रहा है। यह खुला खुला बेशर्म भ्रष्टाचार है। कुशनर शपथ के दायरे में आएंगे और गवाही देंगे। जवाबदेही वहीं खत्म होने वाली नहीं है, ये कह दिया गया। और जाते आते खबर, ट्रंप ने फिर अपील की है ईरान से। ट्रंप ने ईरान से की फांसी की सज़ा पाई 8 महिलाओं को रिहा करने की अपील तो हम भी करते हैं, लेकिन ये देखना होगा अपराध उनका क्या था। ईरान क्यों इस पर इतना सख्त है कि उन 8 महिलाओं को फांसी की सज़ा देना चाहता। लेकिन कम से कम ट्रंप ईरान में इस घटनाक्रम पर बोलने से पहले अपनी बेलगाम हो चुकी उस पुलिस कर्मियों और पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में सोचे, जिन्होंने चलती हुई गाड़ी में एक महिला को गोली मार दी थी। उसके बाद प्रदर्शन करने आए लोगों पर ही गोलीबारी कर दी थी। ये पुरानी घटना नहीं है, अभी 1 महीने पहले की है, 1.5 महीने पहले की। उसके बारे में सोचते हैं। नमस्कार।